तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि जेसीईआरटी की तरफ से जारी किया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो है आपके न्यू एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा। फुल मार्क जो है आपका 80 रहने वाला है, जो कि आपके एग्जाम जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर रहने वाले हैं। और लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम्स होगा उसका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर ही देने होंगे। और सभी प्रश्नों सभी विषय में जो है कुल प्रश्न आपका जो है 52 रहने वाला है। किस प्रकार से रहेगा मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, उसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनुष्य जो है एक जैव संसाधन का एक प्रमुख उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दूसरा नंबर दिया गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो संसाधनों का समाज में जो है न्याय संगत जो है बंटवारा होना चाहिए, यानी कि सभी का समान जो है बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर दिया गया है कि निकोबारी कबूतर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रीवियस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस एग्जाम में भी पूछा गया था, इस बार भी एग्जाम में आने के चांसेस है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। तो निकोबारी कबूतर जो है वो जो है स्थानिक जातियां में आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों चौथा नंबर दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंगा भांसडा नंगल परियोजना ये क्या है, एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पांचवा नंबर दिया गया है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो रबी फसल को दोस्तों ये जो है शीत ऋतु में बोया जाता है, जो कि अभी का समय है। ठीक है, जो कि अभी का समय जो है नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच, ठीक है, जिसमें कि रबी फसल का जो है बोया जाता है। रबी फसल की जो है उपज की जाती है, यानी कि इसको बोया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। इस महीने में यानी कि नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में जो है क्या होता है, ये जो है रबी फसल जो है बोया जाता है, जो कि शीत ऋतु में आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर वो सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल इस तरह दिया गया है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय जो है, ठीक है, चाय आपको याद रखना है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और चाय और आपको चावल, ये दो चीज आपको याद रखना है कि चावल किस प्रकार की कृषि है और चाय किस प्रकार की कृषि है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चाय क्या है, एक रोपण कृषि है। या चावल भी पूछा जाएगा, चावल भी जो है एक रोपण कृषि है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों सातवां नंबर दिया गया है कि झारखंड के गुहा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है कि पानी, कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पाद जितने भी हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गए, फिर आपका किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सभी क्या है कि परिवहन जो है पाइपलाइन के द्वारा ही होता है, यानी कि उपयुक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 9 नंबर देखिए दिया गया है कि हमारे देश के जो है 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान में किस अनुसूची में रखा गया है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको आपको याद रखना कि ये जो है संविधान के 8वीं सूची में रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 जो है पद जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षित होता है। ऑप्शन ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन जो है 1954 से लेकर 1968 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर दिया गया है कि भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो बच्चों इसका आंसर याद रखना कि ये जो है 5% सेमन है। ठीक है,
5% से आप कम कह सकते हैं कि ये जो है 5% से जो है कम होता है प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर दिया गया है, कहता है कि इनमें से कौन से देश में जो है द्विदलीय व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में क्या है, द्विदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में जो है समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर दिया गया है कि बोलीविया, ठीक है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस गठन ने किया था या किस संगठन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा फेडिकोर। ठीक है, फेडिकोर के द्वारा जो है यह फेडिकोर संगठन का नाम है और इसके द्वारा ही निजीकरण खिलाफत, जो कि पानी निजीकरण हुआ था उसका जो है खिलाफ में जो है आंदोलन छेड़ा था। तो इसको आप लोग याद रखें किस संगठन के द्वारा, फेडिकोर संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर दिया गया है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, तो नियोजित कहा जाता है किसे, तो इसका आंसर आएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्थायी कर्मचारी को जो है नियोजित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर दिया गया है कि रोजगार के अधिकार अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों रोजगार के लिए, ठीक है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होने के लिए या अधिक प्राप्ति के लिए जो है क्या होता है, खाद्य इसमें क्या होता है दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंचाई, ऑप्शन दिया है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 तथा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 19 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था और रिपीटेड सवाल है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने से ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को एग्जाम के लिए हो गया तैयार, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना भी है, अच्छे से इसको रट लेना है, रिविजन कर लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर से और क्वेश्चन बैंक से मिलाकर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर दिया गया है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से जो है 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने जो है 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज जो है बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से जो है लिया है। उपरोक्त आधार पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो ये 4 गो कथन दिया गया है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि राम की हालत जो है ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि राम ने क्या किया है कि किसी व्यापारी से कर्ज लिया है और श्याम जो है बैंक से जो है कर्ज लिया है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान में रखें कि व्यापारी जो है, ठीक है, व्यापारी क्या करेगा, हर वक्त जो है उसको जो है कहेगा, हर वक्त उसको ताना देगा कि मुझे जो है मेरा जो है ब्याज की दर से जो है कर्ज को वापस करो। लेकिन बैंक क्या करता है, सही समय पर जो है यानी समय पूर्णे पर ही उसको जो है नोटिस भेजता है। तो यहाँ समय पूर्णे पर होता है, लेकिन क्या वो व्यापारी जो है समय पूर्णे से पहले ही उसको जो है हमेशा ताना देगा। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, राम की हालत जो है ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल 21 नंबर सवाल देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि RTI नामक कानून जो है कब लागू किया। तो इसका आंसर जाएगा अक्टूबर 2005 को जो है लागू किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 22 नंबर है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका कहलाती है उदारीकरण। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अर्नस्ट रेनन किस देश
के दार्शनिक थे? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी के जो है दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 25 नंबर दिया गया है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? और दोस्तों पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जोत्स्मे मित्सनी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 को। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? यानी कहता है कि पूना पैक्ट जो है भीमराव अंबेडकर और किनके बीच जो है हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने पहले भी कहा था कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है पूना पैक्ट को लेकर जो है विचार विमर्श हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली हुई थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड जो मॉडल पेपर था उसमें भी कोई सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि रीडर पेस्ट जो होता है वो एक मतलब जानवरों में फैलने वाली बीमारी होती है और यह जो है 1890 के दशक यानी कि 18वीं सदी में जो है ये जो है अफ्रीका में फैला हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। 1890 में जो है रेडर पेस्ट जो है वो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है विकसित हुआ था 18वीं सदी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 29 नंबर की, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश मिस्र राष्ट्र के पाले में था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन जो है मिस्र राष्ट्र के पाले में था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर जाएगा जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा जो है ये स्पिनिंग जेनी मशीन जो है बनाए गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है एसएसटी यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जो है 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर का कंप्लीट आंसर मैंने दिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग 100% जो है तैयार कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसको भी आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर आपकी एग्जाम में जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों को पढ़ लेते हैं तो आपका 90% जो है आपके हाथ में है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक लाइक जरूर करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।